हेलो बच्चों, क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम। फर्स्ट हमने कर लिया था। बच्चों, जो ये एक्सरसाइज है या कह लो ये जो फर्स्ट चैप्टर है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अगर एक बार आपकी समझ में आ गया तो आप नहीं भूलोगे। ये थ्योरम बेस्ड चैप्टर है, मतलब इसमें आपको लिखना ज़्यादा होता है, उसको सॉल्व करना कम होता है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक मतलब प्लस वाला विषम संख्या आपको पता होनी चाहिए जो 2 से भाग ना होती हो। धनात्मक विषम पूर्णांक पूरा अंक, कोई धनात्मक विषम धनात्मक भी हो, विषम भी हो और पूर्णांक भी हो। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6 या 6 या 6 के रूप का होता है। और यहाँ पे क्यू क्या चीज़ है? क्यू कोई ना कोई पूर्णांक है। तो अब इसको क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से आपने समझना है। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जर्नल सी चीज़ बता देता हूँ। पहले आपने उसको समझना। ये रफ वर्क है, मैं आपको जो रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम, और क्लास 10th का है ये। देखिए, पहले आपको थोड़ा सा अपने रफ वर्क को थोड़ा सा समझना है। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1। देखिए, 6Q जो वर्ड लिखा है, पहले तो मैं बता देता हूँ। देखो, भाग आप सबको आती है बच्चों, इसको समझना। ये रफ वर्क है मेरा, मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं 19 को 2 से भाग करता हूँ, तो 2 निम्मे 18, 9 में से 8 गया 1, ये ऐसे ही भाग करते हैं। अब जो ये 19 है, 19 किसके बराबर आया? इसकी और इसकी तो होती है गुणा, यानी 2 की 9 के साथ गुणा, और जो शेषफल है वो जोड़ देते हैं। देखिए, यही चीज़ बनती है। 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 19, और ये 19 बराबर आ जाता है। यानी हमेशा ये जो बीच वाली संख्या है हमारे पास बच्चों, जो भाग होती है, ये जो संख्या यहाँ पे लिखी जाती है, इसको बोलते हैं भाज्य। ये होता है भाजक, और ये जो आता है इसको बोलते हैं भागफल, और नीचे होता है शेषफल। ठीक है, यानी हमारे पास जो ये बीच की संख्या, मान लीजिए हमने क्यू लिया, ए से भाग किया, यहाँ बी आया, और यहाँ पे हमने जो भी भाग किया शेषफल हमारा आर आया। तो ये क्यू किसके बराबर होगा? क्यू बराबर होगा ए की गुणा बी से, और जुड़ेगा शेषफल आर। तो ये नियम होता है, इसको बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। इसको यूक्लिड एल्गोरिथम, यानी हर भाग के लिए ये ही, मतलब यही एल्गोरिथम होती है हर भाग के लिए। तो अब जो हमारा ये क्वेश्चन है सेकंड, इसमें यहाँ लिखा हुआ है 6Q+1, 6 के, यानी 6 से भाग किया हुआ है। मान लीजिए किसी भी संख्या को 6 से भाग करना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ बीच की संख्या जो है, सपोज करो a थी, और a जो संख्या है, मान लीजिए मैं यहाँ से a को पहले 1 लिखता हूँ। अगर मैं देखो, वैसे तो मेरे को यहाँ संख्या 6 से बड़ी ही लिखनी पड़ेगी, आपको जैसा कि पता है। मान लीजिए मैं 6 से शुरू करता हूँ a को लिखना। यहाँ मैंने 6 लिखा, तो 6 कम 6, शेषफल आया 0। ए 6 लिया तो शेषफल, यानी आर इसलिए लिखते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, नीचे रिमाइंडर मतलब शेष, तो शेषफल आया 0। अब मान लीजिए फिर 6 से भाग करना है। अब दूसरे के लिए मैं 6 से अगला अंक ले रहा हूँ 7, यानी यहाँ 7 ले रहा हूँ, तो 6 कम 6, 7 में से 6 गया 1। अब जब
7 लिया तो शेषफल कितना आया, 1 आया। अब मैं ले रहा हूँ 7 के बाद अगला अंक 8, 6 से ही भाग करूँगा हर एक, 6 7 8 ऐसे ले रहा हूँ। तो 6 कम 6 पे गया तो शेषफल आया 2। यानी जब हमने ए की जगह अब अंक लिया 8 तो शेषफल हमारा आया 2। ऐसे ही क्या आएगा, जब 9 लूँगा 6 कम 6 तो शेषफल 3 आएगा। तो जब 9 लिया तो शेषफल 3 आया। इसी तरह 10 लेंगे तो 6 कम 6 तो शेषफल, ए बराबर 10 लिया तो शेषफल कितना है, 4 आया। इसी तरह अगर 11 लूँगा तो 6 एकम 6 तो 5, यानी अब संख्या 11 ली तो शेषफल, ये बच्चों में समझाने के लिए क्वेश्चन तभी समझ में आएगा, पहले इसको अच्छे से समझना है आपने। तो शेषफल 5 आया। अगर 12 लिया तो ये कट गया, 6 दूनी 12, तो ए 12 आया तो शेषफल फिर 0 आ गया। शुरुआत हमने 0 से ही करी थी। फिर देखो अगर 13 लेंगे 6 दूनी 12, तो अब 1 फिर 14 लेंगे 6 दूनी 12, फिर से ये देखो 1 2, यानी फिर वही 1 2 ऐसे आना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कराया मैंने, देखो समझना है अब इस चीज़ को। जब देखो जो हमारा शेषफल नीचे आया वो शेषफल आए 0, ये शेषफल है 1 2, ये शेषफल है 3 4 और 5, फिर आगे 0 हो गया, यानी शेषफल 1 2 3 4 5 और एक 0। ध्यान से देखो 6 से हम भाग कर रहे हैं सबको 6 से, और शेषफल आएगा 6 से छोटा ही आएगा, 5 4 3 2 1, शेषफल हमेशा 6 से छोटा ही आया। अब क्या कहा था इन्होंने स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर देखो यहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ है, धनात्मक मतलब प्लस वाला, विषम पूर्णांक, विषम मतलब होता है जो 2 से भाग ना हो। अब विषम कौन सा है, बात आ गई है विषम कौन सा है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं विषम की, कि विषम है कौन सा, जो 2 से भाग ना हो, मतलब दो से भाग ना हो। अब 2 से भाग कौन सा नहीं होता, एक तो 7 है, देखो ये विषम है, 2 से भाग नहीं होता 7। 7 के बाद 9 विषम है, उसके बाद कौन सा विषम है, 9 के बाद 11 विषम है। 11 तक देखो 7 विषम है, 9 विषम है, 11। जब हमने विषम संख्याएं ली तब हमारा जो रिमाइंडर यानी आर जो शेषफल है वो कितना है, देखो विषम ली तो शेषफल 1 आया, विषम ली तो शेषफल 3 आया, देखो 1 आया 3 आया विषम संख्या ली, और 11 जब विषम थी तो शेषफल 5, यानी 1 3 5 ही आया। कब आया, अगर हम क्या लें 6 से भाग करें और विषम संख्याओं के साथ हमेशा शेषफल 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से भाग ना हो, यानी 7 2 से भाग नहीं होती, 9 2 से भाग नहीं होती, 11। अब इनको 6 से जब भाग किया था, 7 को 9 को और 11 को, तो हमेशा शेषफल क्या आया, 1 आया 3 आया और 5 आया। और यही इन्होंने कहा था अभी इसको सिद्ध करके दिखाओ कि जो भाग आएगी, यहाँ देखो 6 के ऊपर प्लस 1 लिखा है, 6 के ऊपर 1 3 और 5 ही आएगा। अब इसको लिखने का तरीका होता है थोड़ा सा, वो आपने समझना है। तो लिखना कैसे है, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब प्लस वाला, तो ए को अगर हम 6 से भाग करते हैं तो लिखेंगे 6Q प्लस आर। मतलब जैसे ए को हम क्या किससे भाग करते हैं, 6 से भाग करते हैं। जैसे मैं वैसे लिखने को थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, मैं ए को 6 से भाग करते हैं तो यहाँ आएगा भागफल और नीचे आएगा शेषफल। भागफल को हम कोशेंट बोलते हैं इंग्लिश में, कोशेंट, इसलिए इसको क्यू से लिख देते हैं। तो ए जो बीच की संख्या है ये ए, ये 6 की और क्यू की गुणा और प्लस में आर, इसके बराबर लिखते हैं। अब लिखेंगे कि जहाँ आर यानी जो हमारा शेषफल है वो क्या क्या आया था,
हमारे पास शेषफल आया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 6 से छोटा छोटा आया था। तो जहाँ ये R जो शेषफल है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। तो हमने लिख दिया ये हो सकता है। और कई जगह बुक्स में ये भी लिखा मिलेगा, इसको मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो R है, ये इतनी बड़ी लाइन लिखने की बजाय ये भी लिख सकते हैं कि R जो है वो 0 और 6 के बीच में हो सकता है। यानी शेषफल 0 और 6, देखो 0 से लेके 6 तक नहीं है, 6 के बीच में। और ये निशान होगा ऐसे लगा हुआ, ये निशान जैसे बच्चों इस तरह का जो निशान होता है, जिस तरफ मुंह बंद होता है उस तरफ छोटा होता है, ऐसे वी की शेप में यूँ, ऐसे जिस तरफ मुंह बंद होता है उधर छोटी और जिस तरफ खुला होता है उधर बड़ा। यानी 0 से तो बड़ा होगा, ये इधर बड़ा है लिखा हुआ, और 6 से क्या होगा, छोटा। 0 से बड़ा और 6 से छोटा, और 0 के बराबर भी होता है, तो इस तरफ एक निशान ऐसे भी लगा देना है। 6 के बराबर नहीं होता, 6 से तो छोटा है, 5 तक है। तो कई बुक्स में ये भी लिखा होता है, तो मैं ये नहीं लिखवा रहा हूँ, आप लिख सकते हो। और ये लिख दिया मैंने, R जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। लेकिन हमने भाग करके देखा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो हुआ था शेषफल 0, 1, 2, लेकिन विषम संख्याओं के लिए, जो ये विषम ली थी 7 दिन, उनके लिए सिर्फ 1, 3 और 5 ही था। तो अब लिखेंगे परंतु विषम पूर्णांक A के लिए R जो होगा 1, 3 और 5 ही होगा, वो सिर्फ यही होगा। बस अब क्वेश्चन हो गया। तो अब लिखेंगे हम इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होगा। तो आपने ये क्वेश्चन दूसरा कर लेना है और इसको बार बार प्रैक्टिस करके देखनी है बच्चों, तभी आपकी समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ आप इसको कर लोगे, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। आज ये सिर्फ दूसरा ही क्वेश्चन करना है।